एडवोकेट उदय पहानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। वर्तमान यूपी का राजनीति इतना गर्मा गर्मी है, इनके बारे में विश्लेषण करने के लिए कम से कम कुछ वक्त सोचना पड़ता है। आप सबको पता है, मीडिया, गोदी मीडिया, जिनको आप नेशनल मीडिया कहते हैं, ये बसपा के बारे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये बसपा को कभी कवर ही नहीं करता। मतलब क्या है, 2007 में भी बसपा को इन लोगों ने कभी काउंटिंग में नहीं लाए थे, लेकिन वर्तमान सोशल मीडिया में ये पता चलता है और उत्तर प्रदेश में एक ही माहौल खड़ा हो गया है। 2022 के लिए बसपा अपना कमर कस चुका है। 23 जुलाई सतीश चंद्र मिश्रा जी का लीडरशिप में पूरा यूपी में ब्राह्मण समाज का गठबंधन विरोधी का होश उड़ा डाला। अब 31 जुलाई से शुरू हो गया है ओबीसी का महासम्मेलन। फिर होश उड़ गया है सब विरोधियों का। विरोधियों बैकफुट पर चले गए हैं। बसपा अब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। हर कोई बॉल छक्का बाउंड्री पार हो रहा है। 2022 में भी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को छक्का उड़ा देगी बसपा, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं अखिलेश यादव जी का शासन में कितना भ्रष्टाचार, कितना अनइक्वालिटी, कितना संविधान का वायोलेशन हुआ करता था। अब लोग जान चुके हैं योगी जी का शासन का पीरियड में ऑक्सीजन का अभाव से मृत्यु, मेडिकल का अभाव से डेड बॉडी को फेंकने से गंगा नदी से डेड बॉडी तैरने तक पता चलता है। शिक्षा बेहाल है। 31 जुलाई से ओबीसी अब इस मुहिम में जुड़ गए हैं, क्योंकि सबको मालूम है संविधान को बचाना है। भारत में कानून का शासन सिर्फ एक ही पार्टी एस्टेब्लिश कर सकता है और करने के लिए दमखम रखता है बहन मायावती जी और बसपा। आज यूपी में अव्वल नंबर पर बसपा ही है। हर कोई विरोधी पीछे चले गए हैं। बसपा सबको 2022 इलेक्शन में के लिए पीछे धकेल दिया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों को, तथाकथित जितने भी पॉलिटिकल पार्टी यूपी में है, इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। उनका एजेंडा फेल है। बसपा का एजेंडा मतलब संविधान को पालन करना और संविधान को मानना। इसीलिए बसपा का मुंह में एक ही लफ्ज आता है, कानून का द्वारा कानून का शासन कायम करना और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। वर्तमान भारत नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में भारत का डेमोक्रेसी जितना निचले स्तर पर चला गया है, इनको सम्मान दिलाने के लिए, इनको इज्जत दिलाने के लिए सिर्फ बसपा ही आगे आएगा। वर्तमान भारत में इकोनॉमिक इतना नीचे चला गया है, बसपा ही 2022 में यूपी जीतेगा और 2024 में भारत जीतेगा और भारत में इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करेगा। 2022 के लिए जब आप डाटा देखेंगे, यूपी में हर कोई पार्टी पीछे है। इस पार्टी में बसपा में ब्राह्मण जुड़ गया है। तमाम ब्राह्मण यूपी में टर्चर होते हैं योगी शासन का पीरियड में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जुड़ गए हैं। माइनॉरिटी तो कब से जुड़ चुके हैं। ओबीसी लगभग जुड़ चुके हैं। मतलब क्या है इस गणित का खेल समझिए। दलित वोट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट 22 से 23% है। ये वोट कहीं भी टूटता नहीं। ये वोट बसपा का पॉकेट वोट है। उसके साथ साथ 11% वोट ब्राह्मण का। 11 में से जब 6% या 5% भी आ जाता है तो 27 से 28% वोट हो जाता है। ओबीसी का मुस्लिम का जब
5% वोट आ जाता है तो 33% होता है। ओबीसी का 10% हो गया या 5% भी हो गया तो 37 से 38% आता है। 38% वोट आना मतलब यूपी में राज करना, यूपी में राज करना। इसीलिए यूपी आज अव्वल नंबर पर है। यूपी में बसपा अब अव्वल नंबर पर है। आप जितने भी आप लोग नेशनल मीडिया में बसपा को नीचे दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी का जनता जान चुका है योगी जी का शासन कैसे फुस हो गया है। यूपी का जनता जान चुका है समाजवादी पार्टी का शासन कैसे फुस है। समाजवादी पार्टी अपना परिवार का इक्वालिटी मेंटेनेंस कर नहीं पा रहा है, उस यूपी को कैसे इक्वालिटी मेंटेनेंस करेगा। समाजवादी पार्टी अपना परिवार को संभाल नहीं पा रहा है, वो यूपी को कैसे संभालेगा। ऐसे ही बीजेपी में खलबली मच गया है। केंद्र शासन और स्टेट का शासन दोनों में बिल्कुल पड़ता ही नहीं, ऊपर ही दिखाई दे रहा है ये लोग इकट्ठा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका अंदर ही अंदर बीजेपी में मतलब क्या कहते हैं इनको, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ये बाहर को दिखाई नहीं था लेकिन धुआं निकल रहा है। यूपी जल चुका है, यूपी का जनता जान चुके हैं बीजेपी का ऊपर भरोसा करना मतलब भुखमरी को वेलकम करना, जातिवाद को वेलकम करना, वुमेन टर्चर को वेलकम करना, माँ बेटियों का इज्जत का साथ खिलवाड़ करना और गुंडा राज को कायम करना, ये होता है। समाजवादी पार्टी को भरोसा करना मतलब परिवारवाद को बढ़ाना, अपना फैमिली में सबको टिकट देना और अपना परिवार का लोगों को लेके ही शासन करना, सिर्फ सफाई का ही भलाई करना और बाकी यूपी को बर्बाद बेहाल करके छोड़ देना। ये बात लोग जानते हैं यूपी का। इसीलिए पूर्व यूपी, पश्चिम यूपी, मध्य यूपी, ये सब यूपी वाले बसपा को जिताने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ दिग्गज वर्कर, बसपा का छोटा छोटा वर्कर, पदाधिकारी एक दिन भी घर में बैठ नहीं रहे हैं। गांव देहात घूम घूम कर छोटा छोटा कैडर कैंप लगा रहे हैं। ऐसे बहन मायावती जी भी रात 2 बजे तक नहीं सोती और 4 बजे उठ जाती है, 4 से 5 बजे उठ जाती है और बसपा को संभालने के लिए रणनीति तैयार करती है। उनका उम्र ज्यादा हो रहा है, फिर भी उनका ताकत 20 से 21 ईयर का यंग लोगों जैसे है। बहन जी को इसीलिए देशद्रोह मानता है, बहुजन समाज उन्हें प्यार करता है। ऐसे महान शख्सियत दोबारा पैदा लेना नामुमकिन है। जब हम इतिहास कंगालते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे ही मेहनत करते थे। हुआ रू बहन मायावती जी, दादा साहेब कांशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर को नक्शे कदम पर चलते हुए उनका मकसद है सत्ता हासिल नहीं करना, उनका मकसद है संवैधानिक शासन को कायम करना, बहुजन समाज का लोगों को न्याय दिलाना, वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बनना, बेबसी जुल्मी से जितने लोग तंग आ चुके, इन लोगों का जिंदगी को संवारना बहन जी का काम है। बहन जी जिंदा है, इसीलिए हम सब लोग छाती सीना चौड़ा करके जय भीम कह पा रहे हैं। बहन जी का लंबी उम्र हमें चाहिए, क्योंकि आने वाला कल फिर भी संग्राम करे। हमारा गलती के कारण हमने बाबा साहेब अम्बेडकर का हमारा लोगों ने पूर्वजों ने खो बैठे हैं। फिर हमारा गलती के कारण हमने दादा साहेब को जल्दी खो बैठे हैं। दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, 3 बार थर्ड टाइम ये गलती नहीं करेंगे। बहन जी का जान, बहन जी का मान मतलब बहुजन समाज का जान है, बहुजन समाज का मान है। आज भारतवर्ष में
सीना चौड़ा करके कहीं भी खड़ा होके हम फिक्र के साथ जय भीम कहते हैं। ये बसपा का देन है, दादा साहेब कांशीराम का देन है। वर्तमान हमारा बुलेट प्रूफ की तरह बहन जी खड़ी है, आगे और पीछे। जितना भी सोशल बार होता है पहले बसपा संभालता है। आज बसपा है, भारत वर्ष में बहुजन समाज सम्मान का जिंदगी जी रहे हैं, इज्जत का जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बसपा को नेशनल लेवल में बहन जी और दादा साहेब कांशीराम मिलके खड़ा कर दिए हैं। फलस्वरूप भारत का हर कोना में, भारत का हर गांव में, भारत का हर देहात में जय भीम का नारा गूंज रहा है। साथ ही हमारा पूरा भरोसा है 2022 यूपी में बहन जी 300 से ज्यादा सीट जीत के पावर में आ रही है। कानून का राज को, कानून द्वारा कानून का राज एस्टैब्लिश करने के लिए हुंकार भर दी है। बस सिर्फ आप लोगों का और कुछ लोगों को जोड़ना है। हम हर दिन 5 लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं और जोड़ते हैं। आप भी तो जो 2 जन को जोड़िए। हर कोई बहुजन परिवार 2-2 जन को जुड़ेगा, मतलब बसपा का वोट परसेंट 38 में 50% बढ़ जाएगा। ये हमारा परिवार जैसे है बसपा। बसपा को आगे बढ़ाना है मतलब संविधान को बचाना है। बसपा को मजबूत करना है मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांशीराम का सपना को पूरा करना है। ये बसपा रूप पौधा को सींचना है और यहाँ का फल फूल हम सबको मिलके खाना है। भारत का संविधान का वही पुकार है। अच्छा लोगों को पार्लियामेंट का अंदर भेजना है बसपा का माध्यम से। देश में भाईचारा स्थापन करना है, समानता स्थापन करना है, बंधुत्व स्थापन करना है, समतामूलक समाज स्थापन करना है, प्रबुद्ध भारत देखना है। क्या आप इस मुहिम में जल्दी जुड़ जाइए? क्या आप बैठ के क्या सोच रहे हैं? आइए जल्दी जुड़ जाइए। मेरा ये वार्ता जहां से भी आप सुन रहे हैं, इनको दिल से अपना धड़कन का साथ सुनिए और आज से आप जुड़ जाइए। हर दिन 2 लोगों को चेंज कीजिए। मैंने कसम लिया है हर दिन में 5 लोगों को जोड़ूंगा, ताकि जुड़ते जुड़ते ये कड़ी बहुत बड़ा हो जाता है। आप भी हर दिन 2 लोगों को जोड़िए, घर से निकलिए और जय भीम का नारा भारतवर्ष में चारों तरफ फैला दीजिए और बसपा को सींचिए। इसका फल और फूल हमें सुकून देगा, भारत पे अमन चैन आएगा और संविधान का शासन चलेगा, कानून का द्वारा कानून का शासन चलेगा। क्या आप लोग ये करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि आप, मैं जानता हूं आप सब सच्चे अम्बेडकरवादी है। आप सब संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान रो रहा है, बसपा ही एक माध्यम है। इनके द्वारा हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी पे ऑक्सीजन दे सकते हैं और भारत को आने वाला कल, भारत का संविधान को डेफिनेटली हम सुरक्षा देंगे। तो इस मुहिम में आप सब जुड़ जाइए, हमारा साथ दीजिए और बसपा का साथ दीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।